दूसरा अशरा मग़फ़िरतों का, तीसरा और इस माह का आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखर। नाज़रीन, इससे पहले कि हम 4TV न्यूज़ की हम आज की क्या हैं सुर्खियां, उस पर एक नजर डालते हैं। जामा मस्जिद हंदवाड़ा में मुसल्लियों की वीडियोग्राफी पर झड़प, फायरिंग में 2 आम शहरी हुए जख्मी। शोपियान के हरीपुरा इमाम साहब इलाकों से असकियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब। अखनौर सेक्टर पर सरहद के करीब से फोर्सेस ने किया असला और गोला बारूद बरामद। उमर अब्दुल्ला दहली में ईडी के दफ्तर पर हुए पेश। 12 साल पुराना मामले में की गई पूछताछ। एनसी लीडर ने कहा, मुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। कार्रवाई को पार्टी ने करार दिया सियासी इंतकाम। श्रीनगर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए ने मारे छापे। छापामार कार्रवाइयों की नहीं बताई गई तफसीलात। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया एहतजाज। बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया गया मुजाहरा। इस्लामिक स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल पर यूट्यूब ने लगाई पाबंदी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने जताया अफसोस। जम्मू के एक स्कूल में सिख तालिबा को दुपट्टा ओढ़ने से रोका जाना नाकाबिल कबूल। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूंछ ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज आर्जी मुलाजमीन व मजदूरों का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। आलमी यौम सेहत पर एलजी जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को पेश की तहनीयत। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स। और श्रीनगर में झील डल से एक लाश की गई बरामद। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरों की तफसील। हंदवाड़ा में जुमेरात को जोहर की नमाज के मौके पर मुसल्लियों की वीडियोग्राफी पर फोर्सेस और आम अफराद के दरमियान होने वाली झड़प में 2 शहरी जख्मी हो गए हैं। मुकामी मीडिया ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से रिपोर्ट किया है कि जामे जदीद मेन चौक में वाक़ जामा मस्जिद हंदवाड़ा में दाखिल होने वाले मुसल्लियों की फौजियों की जानिब से मुबैना तौर पर वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, जिस पर मुसल्लियों और आम अफराद की जानिब से एतराज किया गया। इस दौरान फोर्सेस और आम अफराद के दरमियान झड़प हुई, जिसमें मुबैना तौर पर फोर्सेस की जानिब से होने वाली फायरिंग में 2 अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि जख्मियों की टांगों में गोलियां लगी हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। फायरिंग और झड़प के नतीजे में जामा मस्जिद हंदवाड़ा के इर्द गिर्द भी अफरा तफरी देखी गई और देखते ही देखते कुछ वक्त के लिए सूरत हाल कशीदगी से 2-4 हो गई।
मुकामी मीडिया ने एक पुलिस ओहदेदार का हवाला देते हुए कहा है कि 21 RR की जानिब से जामा मस्जिद हंदवाड़ा में दाखिल होने वाले मुसल्लियों की वीडियो रिकॉर्ड की जा रही थी, जिस पर एतराज किया गया और इस दौरान फोर्सेस की जानिब से हादसाती तौर पर फायरिंग हो गई, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए हैं जो अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए और इनकी सेहत मुस्तहकम बताई जा रही है। जख्मियों की शनाख्त अब्दुल अहद मीर साकिन राजवाड़ और मुजीब अहमद सूफी साकिन हंदवाड़ा से की गई है। जामा मस्जिद हंदवाड़ा के बाहर होने वाली की बड़ी तादाद को तलब करते हुए हालात को काबू में कर लिया गया है। शोपियान में बुध की शाम पेश आई झड़प में मुबैना तौर पर अस्करियत पसंद बच निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बाद फोर्सेस का ऑपरेशन आज खत्म कर दिया गया। शोपियान के हरीपुरा इमाम साहब इलाके में गुज़िश्ता शाम फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान फायरिंग तबादला अमल में आया, जिसके बाद शोपियान हरीपुरा इमाम साहब इलाके में भारी तादाद में फोर्सेस को तलब करते हुए इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी, लेकिन इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंद बच निकलने में मुबैना तौर पर कामयाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के हरीपुरा इमाम साहब इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इतला के बाद यहां फोर्सेस ने तलाशी मुहिम शुरू की थी और रात करीब 11 बजे फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान मुख्तसर फायरिंग तबादला भी अमल में आया था, लेकिन यहां मुमकिन तौर पर छुपे हुए 2 अस्करियत पसंद बच निकलने में कामयाब हुए हैं। बीएसएफ ने अखनौर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात की सुबह एक ऑपरेशन के दौरान असला व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। बीएसएफ के एक तर्जुमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह अखनौर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक तलाशी ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान असला और गोला बारूद बरामद किया गया। इस कार्रवाई में एक AK-47 राइफल, इसकी 20 गोलियां, इसका एक मैगजीन, इटली साख्ता 2 पिस्तौल्स, इनकी 4 मैगजीन्स और 40 गोलियां बरामद की गई हैं। बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के DIG SK सिंह ने इस हवाले से कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर भारी मकदार में असला गोला बारूद बरामद किया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ हमेशा अलर्ट रहती है और बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत के लिए वह पुरअज़्म है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से उमर अब्दुल्ला से आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से जारिया बरस के इब्तिदाई दिनों में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला से आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने एक 12 साल पुराने मामले में पूछताछ की। 12 बरस कबल
जम्मू कश्मीर बैंक से एक इमारत की खरीदारी के मामले में ईडी की जानिब से उमर अब्दुल्ला से पूछताछ की गई। उमर अब्दुल्ला को दिल्ली में वाक़े ईडी के सदर दफ्तर पर आज तलब किया गया था, जहां इनसे 12 साल कदीम इमारत की खरीदारी के एक मामले में पूछताछ की गई। वज़ीर CBI ने पहले J&K बैंक के साबिक चेयरमैन मुश्ताक अहमद शेख और दीगर के खिलाफ कर्जों की इजराई और सरमायाकारी की मंजूरी में मुबैना बेज़ाब्तियों का मुकदमा दर्ज किया था। ताहम CBI की नोटिस पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक भी तहकीकात शुरू की गई हैं। CBI ने साल 2021 में J&K बैंक की उस वक्त की इंतजामिया के खिलाफ साल 2010 में मुंबई के बांद्रा कुर्ला में एक बिल्डर से मुबैना तौर पर 180 करोड़ रुपए की हद से ज्यादा शरह पर जायदाद खरीदने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। बताया गया है कि इसी मामले की जारी तहकीकात में उमर अब्दुल्ला से आज पूछताछ की गई। दिल्ली में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के दफ्तर पर पेशी के मौके पर उमर अब्दुल्ला ने मीडिया की जानिब से पूछे जाने वाले सवालात के जवाब देते हुए कहा कि इनके ऊपर किसी तरह का कोई इल्जाम आयद नहीं है। 12-13 बरस पुराने एक मामले में जारी तहकीकात में मुझे तलब किया गया है और पूछताछ की गई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो कुछ इनसे मालूमात हासिल की गई वो उन्होंने फराहम की और आइंदा भी वो अपना ताउन जारी रखेंगे। मेरे ऊपर किसी तरह का इन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन कोई 12-13 साल पुराना जो मामला है उस सिलसिले में जो इनकी इंक्वायरी चल रही है उसमें इन्होंने मुझे बुलाया और पूछताछ की। मैंने जहां तक हो सका इनके सवालों का जवाब दिया है और आगे भी जहाँ देखिए ना किस मामले में मुझे अब ये आप जब कोई अब आप पहले देखिए ना बैंक स्कैम से रिलेटेड है ना ये, वो आप ईडी से पता कर लीजिए ना। मुझसे सुनिए ना, सुनिए मेरे ऊपर यहाँ किसी ने कोई इल्जाम नहीं लगाया। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मुझे बुलाया गया। अब आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद ही यही था कि किसी तरह आप लोगों के जरिए ये खबर चले कि मुझे जी किसी स्कैम में जो है बुलाया गया है। मेरे खिलाफ किसी ने यहाँ कोई इल्जाम नहीं लगाया। मुझसे पूछताछ की गई, मैंने सवालों के जवाब दिए। आगे अगर इनको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं इनकी मदद। और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ईडी की जानिब से उमर अब्दुल्ला को दिल्ली तलब करने और पूछताछ करने के मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से जारी करदा मजम्मती बयान में कहा गया है कि NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला को ईडी ने आज इस बुनियाद पर पेश होने के लिए दिल्ली बुलाया था कि तहकीकात के सिलसिले में इनकी हाजिरी जरूरी है। बयान के मुताबिक रमजान का मुकद्दस महीना होने और दिल्ली में इनकी रिहायशगाह न होने के बावजूद उमर अब्दुल्ला ने समन को मुलतवी या मुकाम की तब्दीली की कोशिश नहीं की और नोटिस के मुताबिक ईडी के सामने हाजिर हुए। NC ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने की आदत बना ली है और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज तक बीजेपी की बामाना मुखालिफत करने वाली किसी भी सियासी जमात को बख्शा नहीं गया है। बयान में कहा गया कि ईडी, CBI, NIA हो या फिर NCB CBI सभी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक वक्त था जब इलेक्शन का ऐलान इलेक्शन कमीशन के जरिए किया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इंतखाबात का ऐलान ईडी के जरिए किया जाता है। उन्होंने बताया कि हालिया वर्षों में हमने देखा है कि जहां भी रियासती इंतखाबात होने वाले हैं, ईडी जैसी एजेंसियां हरकत में आती हैं और इन पार्टियों को निशाना बनाती हैं जो बीजेपी को चैलेंज करती हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर को जारी किया गया समन इसी सिलसिले की एक कड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मजम्मती बयान में कहा गया कि हमें इसमें कोई शक नहीं है कि मछली पकड़ने की इस मुहिम से बीजेपी को कोई ठोस नतीजा नहीं मिलेगा और वक्त आने पर जम्मू कश्मीर के अवाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की भरपूर तायीद करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जारी करदा बयान के मुताबिक ये समन 5 अगस्त 2019 से भी पहले शुरू होने वाली किरदार कशी मुहिम की एक और कड़ी है और उस वक्त के गवर्नर जैसे आईनी ओहदे के हामिल अफराद को भी बीजेपी के मुखालिफिन पर तोहमत लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि अगरचे ये मश्क सियासी नौयत की है, उमर अब्दुल्ला फिर भी तफ्तीशी एजेंसियों के साथ ताउन करेंगे क्योंकि इनकी तरफ से कोई गलत काम नहीं हुआ है और वो जेर तफ्तीश किसी भी मामले में मुल्जिम नहीं हैं। एक जानिब जहां उमर अब्दुल्ला से इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से पूछताछ की गई, वहीं दूसरी जानिब आज कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर NIA की जानिब से छापे मारे गए। पुलिस और CRPF के इश्तराक और इनकी सिक्योरिटी के दरमियान ये छापे मारे गए। श्रीनगर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में NIA की टीमों की जानिब से छापे मारे गए। श्रीनगर में अरसलान फेरोज आहंगर साकिन जल्दगर के मकान पर छापा मारा गया। ख्याल रहे अरसलान पिछले बरस माह दिसंबर से ही NIA की तहवील में है। NIA की दूसरी टीम ने श्रीनगर के मजाफाती इलाके ज़ेनाकोट में एजाज अहमद डार नामी शख्स के घर पर छापा मारा। इसी तरह और एक NIA की टीम ने बोनापोरा नौगाम में समीर अहमद गनाई के घर पर भी छापा मारा जो पेशे से एक सेल्समैन बताए गए हैं। इसी दौरान अलनूर कॉलोनी चनापुरा में एक रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम मोहम्मद मकबूल भट्ट के मकान पर भी NIA ने छापा मारा है। NIA की एक और टीम ने बैंक कॉलोनी बागी महताब टाउन में जाहिर बशीर भट्ट नामी शाल के ताजिर के मकान पर भी छापा मारा है। इसी तरह के छापे बडगाम के आरी पथन, तलबाग, पामपोर और बडगाम के दीगर इलाकों में भी मारे गए। ताहम ये छापे किस जिमन में और किन मुकदमात के तहत मारे गए हैं इसकी वजाहत मिलने वाली आखिरी इतला तक मालूम न हो सकी। मिलने वाली आखिरी इतला के मुताबिक जनूबी कश्मीर के पामपोर में भी NIA ने छापा मारा है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से आज बढ़ती महंगाई के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जुमेरात के रोज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर में महंगाई के खिलाफ एक एहतजाजी जलसा मुनक्कद करते हुए मार्च मुनज़्ज़म करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोक दिया। मुजाहिरीन ने पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, CNG के बशमूल दीगर अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती कीमतों पर मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाज में कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी चनी सिंह के बशमूल दीगर लीडरान व कारकुनान ने शिरकत की। चनी सिंह ने मोदी सरकार को अवाम दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि आज अमीर लोग इस महंगाई को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन गरीबों को इस बोझ का उठाना इनके बस से बाहर है। मुजाहिरीन प्रेस क्लब श्रीनगर तक मार्च मुनज़्ज़म करना चाहते थे लेकिन इनको पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। इस मौके पर उन्होंने कश्मीर फाइल से मुताल्लिक पूछे गए सवाल पर भी अपना रद्द अमल दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस महंगाई को मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, ये हम रखेंगे ना। जो सरकार निकम्मी है की कीमतों को गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतें तो जो सरकार और इलेक्शन के कुछ देर के बाद जब यूपी में इलेक्शन जीता है इन्होंने और उसके बाद जो रेटें हैं फिर उनको बढ़ाया गया। गरीब को मार पड़ रही है तेल की, गरीब को मार पड़ रही है गैस की, गरीब को मार पड़ रही है जिसके पास स्कूटर है उसको पेट्रोल महंगा हो गया, जिसके जो ट्रैक्टर चलाने वाले जो जमीन बोने वाले लोग हैं उनका डीजल महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। और जब भी भाजपा सरकार इलेक्शन में गई उन्होंने इस
कीमतों को इस तरीके से बढ़ाया कि गरीब जो है वो उठने के काबिल नहीं है। लिहाजा कांग्रेस ने पूरे मुल्क भर में इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को जगाया कि कीमतें जल्द से जल्द कम करो ताकि चूल्हा जलाने वाला जो गरीब है उसमें बोझ कम डले। देखिए, अपोजिशन, कांग्रेस अपोजिशन में है। हम लोगों ने पार्लियामेंट से लेकर स्ट्रीट्स तक जाने की कोशिश की, लोगों को जगाने की कोशिश की, सरकार को जगाने की कोशिश की कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो जो आम गरीब जनता है वो मर रही है और महंगाई के जो मार है वो सबके ऊपर पड़ रही है। जो गरीब लोग, गुरबात जो है, जो अपने घरों में चूल्हा जलाने वाले लोग हैं। वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब ने यहूद मुखालिफ लेक्चर्स का इल्ज़ाम और उसको बुनियाद बनाकर मारूफ स्कॉलर, इस्लामिक स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। यूट्यूब की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि डॉक्टर इसरार अहमद के 2 चैनल्स को नफरत अंगेज और तशद्दुद से मुतालिक पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी पर पाबंदी के तहत इसको बंद किया गया है। यूट्यूब ने डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल को बंद करने का फैसला यहूदी अखबार में डॉक्टर इसरार अहमद के खिलाफ रिपोर्ट शाया होने के बाद किया है। डॉक्टर इसरार अहमद के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स की तादाद तकरीबन 30 लाख है, जबकि इनके लेक्चर्स को सुनने और पसंद करने वालों की तादाद भी लाखों की है। डॉक्टर इसरार अहमद के लेक्चर्स को पसंद करने वालों ने यूट्यूब के फैसले पर अपनी नाराजगी का इजहार किया है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के यूट्यूब चैनल पर आयद की जाने वाली पाबंदी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसको हटाए जाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। ये एक इंतहाई मजमूम हरकत है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे जो डॉक्टर साहब के जो जितने भी चाहने वाले लोग हैं उन सब के जज्बात को मजबूर किया गया है और इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता है, बल्कि डॉक्टर इसरार साहब मज़ीद मकबूल होंगे और आवाम में ये दिलचस्पी पैदा होगी कि उनके तकारीर को वो सुने। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा लोग अब ये दूसरे ज़राया को इख्तियार करके उनको सुनेंगे। मैंने कहा ना, ये एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक साजिश है और इस बर्बरियत का हमें मुकाबला हर वक्त करना पड़ेगा और बेहद यानी कि अफसोसनाक की हरकत है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूंछ ने जम्मू में एक स्कूल में सिख तालिबा को दुपट्टे के इस्तेमाल से रोके जाने के अमल को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। प्रबंधक कमेटी के सरबराह नरेंद्र सिंह ने 4TV से बात करते हुए इस अमल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। तक हेरिटेज स्कूल की एक छोटी बच्ची जिस दी एडमिशन नूं लैके उत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हदायतां जारी कीतियां। पहले उन्होंने कहा कि भाई कड़ा जिहड़ा है इसका साइज़ मोटा है, इसनूं कट कर दिओ। उन्होंने एग्री किया कि चलो ठीक है असीं कट कर लांगे। फिर उन्होंने कहा कि भाई कृपान जिहड़ी है इसका साइज़ जिहड़ा है वो छोटा कर लो। उत्थे तक भी जिहड़ी गल सहमत हो गई। आखिर दे विच उन्होंने एक शर्त लगा दी कि जिहड़ी बच्ची है वो सिर दे उत्ते दुपट्टा नहीं लवेगी, किसी किस्म की केसकी या दुपट्टा नहीं लवेगी। मैं इस मीडिया के राही ये चीज़ जरूर कहना चाहांगा कि जो सिख रहत मर्यादा है, साडी जो रहत मर्यादा है उहदे अंदर सानू ये इंस्ट्रक्शन है कि जो अंमृतधारी है, पहली गल कि वह 5 ककारी वर्दी का धारनी होवेगा, उन्हें कड़ा भी पाना है, उन्हें किरपान भी पानी है और ये जो 5 ककार ने कंगा भी सिर विच रखना है। ये जो 5 ककार ने उन्होंने अपने अंग समझ के शरीर के नाल उन्होंने लैके चलते हैं।
फिर दूजी इंस्ट्रक्शन है कि सिर जिहड़ा है ये केस जिहड़े ने इन्हां नूं ढक के रखना है। उन्होंने दे पेरेंट्स के नाल मेरी गलबात हुई। उन्होंने पिता जी ने कहा कि भाई असी दसो तुसी जिस किस्म का स्कार्फ तुसी कहोगे असी रखांगे, पर सिरों नंगी जिहड़ी बच्ची है वो स्कूल विच नहीं आवेगी। तो इस चीज़ नूं लैके उत्थे दी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बुरा भला गल्लां जिहड़ियां ने कीतियां ने और उन्होंने मिलन तक इजाजत नहीं दी और अल्टीमेटली वो लोग इतने परेशान होए कि उन्होंने अपने बच्ची नूं उथों बाहर कड्ढण दा जो है स्कूल विचों कड्ढण दा मन बना लिया। पर जिस तरह मैं हुणे ही ये मैनूं पता चलिया है कि जिस वेले सिख ऑर्गेनाइजेशंस जिहड़ियां ने उन्होंने जाके हैरीटेज के स्कूल के नाल गलबात की, एडमिनिस्ट्रेशन के नाल गलबात की, तो उन्होंने वो लफज अपने वापस ले, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मंगी और बच्ची नूं एडमिशन जिहड़ी है उत्थे दित्ती। पर मैं ये बेनती जरूर करना चाहांगा कि इस किस्म के इंसीडेंट जिहड़े कि किधरे कृपान नूं लैके एग्जाम के दिनों में सामने आ जाते हैं, किधरे होर, मैं एक बेनती जरूर कर देवा कि साडी जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसनों बाकायदा तौर पर एक ऐलानिया तौर पर जो साडा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो साडा की कृपान रखनी है, असी पंज ककारी वर्दी दे धारनी होना है, ये सानू इख्तियारात ने। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने श्रीनगर रिंग रोड पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से फलदार दरख्तों को उखाड़ देने की कार्रवाई को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। साथ ही जम्मू कश्मीर किसान तहरीक ने हुसूल अराजी एक्ट 2013 के तहत अराजियात के मुआवजे अदा करने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने कहा कि जिला बडगाम के मठोरा इलाके में हालिया दिनों JCB और हाइड्रोलिक क्रेन्स के जरिए सेब के दरख्तों की कटाई की गई और 100 कनाल से जायद अराजी पर सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने अपने जारी करदा एक बयान में कहा है कि इस कार्रवाई से मुतासिरा बागबानों को कोई पेशगी इतला भी नहीं दी गई, जबकि इन्हें छोटे फलदार दरख्तों की पेवंदकारी का मौका भी फराहम किया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। इंतजामिया की जानिब से इनके मुआवजे के लिए साल 1996 की कीमतों की बुनियाद पर तखमीना लगाया गया है और उस वक्त सेब की कीमत औसतन 16 रुपए फी किलो कीमत थी, जबकि आज सेब की कीमत मार्केट में कई गुना बढ़ चुकी है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी ने अपने मजम्मती बयान में कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान वादी कश्मीर में सड़कों की तोसी करने या नई सड़कों की तामीर के दौरान सेब और दीगर मेवाजात के दरख्तों की बड़ी तादाद में कटाई की गई। इस दौरान बदकिस्मती ये रही कि हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र सरगर्म होने के बावजूद ट्रांसप्लांटेशन का इस्तेमाल भी नहीं किया गया, माफ करना ट्रांसप्लांटेशन का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, जिनकी अराजियात पर इस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं। ऐसे मुतासरीन मुसलसल अपना एहतजाज दर्ज कर रहे हैं और हुकूमत से इंसाफ तलब कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनके तई बेहिस बनी हुई है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी मलिक ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो मुतासरीन को इंसाफ फराहम करे और बिलखुसूस दरख्तों की कटाई के अमल पर रोक लगाए। चडोरा में मुकामी लोगों ने साफ पीने के पानी की सरबराही का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। हमारी मांगे हमारी मांगे साफ पानी साफ पानी हमारी मांगे हमारी मांगे साफ पानी साफ पानी साफ पानी। गांव तकरीबन 200 चूलन पे मुश्तमिल और यह बोड़ इलाक बोड़ बार इलाक सर गाँव से मुंसलिक। दरअसल कत वाटर फेज सप्लाई फिल्टर बनो यह 1968 में गोमुत बनोमुत और मिलिटेंसी दौरान लोग नार क्या तन पे वैसे ही पढ़ाई ये सान नलकन मज वो अगर तो उनकन तु सान नलकन मज बाल्टिन रटि ब्रोह कन पान वो तुम असल पे आब क्या वनकस और अल्लाह ताला कर दरिस में वनकस ये सात गसान रूद पेवान तम सा सोद गुरुट आब सान हेकान तुम करो कुन टंकी चेक
यम तो गरम टंकी लगित तिम करो चेक तथ में कोता मल बास समेमुत या वनकन लगे तुम कुन यह वनकन प्रेजेंट वनकन बजे 10 बजे तुम त्रो नलका करो तुम यह सिलेक्ट तथ तल थे बाल्टीन वाइट बाल्टीन पे त्रो आब बेल तुम आब क्या तथ ये गाँवस में तीचा बेमारी वसम वन ग हस्पताल वालन अच्छे हस्पताल मज MBBS डॉक्टर कहस अच्छे सो फैसिलिटी कि गति बस यह हस्पताल पे बोड़ बार यह लोड मगर यह सू PSC वन यह सू PSC वन आब बनान अदफर कंपनी अनान मिनरल वाटर अनान सू गरन बचन चनावान यह मेन वन पन कत सू चनावान हेकान वजू हेकान बराबर कर कहें वन अगर कोलम मज पकान आब बेहतर असल पे CRP कैंप तथन CRP कैंप सोरे मलबह पेशाब विशाब सह कोल पकान ब्रोकुन थन यह गुजारिश बराई खुदा रा तु जवाब दिन अल्लाह ताला निशन यम गाम किम हालात वुचु क्या सोद सात गाम ये नतान कस बोलन सारी आसान बिचार मजूर पेश इन से करो इंसाफ तो करो अल्लाह ताला इंसाफ। जी जनाब क्या मसला औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बशुस सरपंच सुरसियार हल्के ए मे गुजारिश कि ये सफ़र करान आवाम ब्लॉक सुरसियार मतलब ये नाव ब्लॉक यह नाव योत ब्लॉक असली यह ब्लॉक मे बासान कि वह ये फिल्ट्रेशन प्लांट 1999 मज बनोमुत सह मान सह फिल्ट्रेशन प्लांट वन कि मतलब तक आब बाईपास पकान मुकुर आब तक बोहर तथ मज तक जच्चे तथ मज तक मतलब मुज ना सरफ तम मज बदकिस्मती हेका पान तत वक्त नजर दित मगर अना आर्मी दिवान तोड़ अंदर आने यह मुलाजिम तपरी ना मगर तूत गंद अगर तुम मतलब यह तुलिव सू वो प्रेस सत मतलब तत क्या हालत तह गो तरस तुथ आब मुकुर खेवान ये गंदा आब सह बेमार जहर खास कर वो बह दस्ती ओतर पे गई कांबल सह बच्चा अस दिल्ली मज वस बिचार सफर कर मतलब सह गोस बचन सह सीरियस बच्चे गरीब तिमन पोस तीत कहें वो ओर योर क्या कोर क्या जमीन कुन क्या कुन तो कोरुक मिला मगर बस कारण युत योत कारण आब नासाफ आब खराब मे कोर 4-5 लट AWS फोन मे कोर एग्जाम सोबस फोन तिमन तुल टोटल न दिख कह रेस्पॉन्ड फोन तुलुक नम प्रॉब्लम मतलब जबरदस्त आब प्रॉब्लम यपर वो हस्पताल हस्पताल मतलब अमे अमल शुक्र गुजार चाहे काम ज्यादा मगर वो ओतर दरबार पत्र चलव तह मगर तन PH या हेल्थ इन गुजारिश कर कम से कम हेतो सुरसियार नाव तो वो कमन सफरन मज तो कमन मुसीबतन मज हेन आमत शुक्रिया। राजौरी में मुख्तलिफ महकमा जात से जुड़े मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए इनके बकाया जात जारी करने का हुकाम से मुतालबा किया। रीदा बानो फीमेल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजौरी से हूँ। हमारी डिमांडें जो हैं 1-2 डिमांड है, ज़्यादा नहीं है और जेन्युइन डिमांड है। पहली डिमांड हमारी ये है कि हम जब दिल्ली से प्रोग्राम कोई भी इम्प्लीमेंट होता है तो ग्राउंड लेवल पे आता है और ग्राउंड लेवल पे हम ही एम्प्लॉइज़ हैं क्योंकि हम बैकबोन है मेडिकल डिपार्टमेंट की। सेंटरों से लेके दिल्ली हाई अथॉरिटी तक हमारा काम जाता है। जो हमारे ऑफिसरों को काम जो हमारे ऑफिसर आगे काम पहुंचाते हैं वो हमारा ही पहुंचाते हैं। हमें ऑफिसरों से सिर्फ ऑर्डर मिलता है। तो हमारी सैलरी जो है हर साल हमें सड़कों पे उतरते हैं, बाल बच्चा लेके, हमारे बच्चे हैं, बहनें हैं, भाई है, घर परिवार है, हम हर साल सैलरी के लिए सड़कों पे उतरते हैं और हाई हमारी शुरू हो जाती है। क्या हमारे डिपार्टमेंट को ये पता नहीं है या हमारे स्टेट लेवल को ये पता नहीं है कि इनका ग्राउंड लेवल का काम है, फीमेल मल्टीपर्पज़ है, तो इनको सैलरी भी देनी चाहिए। सैलरी हमें कभी भी टाइम पे नहीं मिली। 4 महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, फिर हम सड़कों पर उतरते हैं, फिर जाके हमारी सैलरी 2 महीने की निकलती है। जब 5 महीने
महीने के होते हैं तो 3 महीने की सैलरी निकले। एक तो हमारा पहला इशू यही है, सैलरी हमारी परमानेंट हो और हमें हर महीने की 5 तारीख को सैलरी मिले ताकि हम भी जाएँ काम करें। 6 महीने से हम दफ्तर जा रहे हैं, हम किराया कहाँ से देंगे, बच्चों की फ़ीस कहाँ से देंगे, और कितने मसले हैं, खाना पीना है, हम कहाँ से करेंगे। जब किराया नहीं होगा हम क्या करेंगे जाके, दूर दूर हमें 200 रुपया किराया लगता है, 50 रुपया किराया लगता है, कुछ भी है 10 रुपये भी किराया है, लेकिन हम देने के काबिल नहीं, क्यों 6 महीने से। और जो लेडीज़ अकेली घर पे प्रोवाइड कर रही है वो क्या करेगी। तो ये पहली डिमांड ये हमारी सैलरी जो है हमारे परमानेंट सोल्यूशन इसका निकालें। अगर नहीं निकालते हैं तो 20 दिन के बाद हम कंटिन्यू जा रहे हैं, इसका जो लोग सफ़र होंगे इसका असर जो है डिपार्टमेंट को है। नारा हम भी लगाते हैं, लेकिन उसके साथ हम भी उसको भुगतते हैं कि हमें बेटी जो हम भी किसी की बेटियां हैं, लेकिन हर साल हमें यहीं धरना देना पड़ता है। तो हमारे ऑफिसर्स को कोई इससे लेना देना नहीं है। आए रोज कहीं भी किसी की आज ये रिपोर्ट नहीं आई, आज ये हर दिन नया परफॉर्मा निकलता है, इनको उसके मुताबिक रिपोर्ट चाहिए होती है, जो इनको चाहिए होती है वो हम देते हैं। इस ऑफिस से हमारे डिप्टी सीएमओ ऑफिस से हमारी टाइम बोन प्रमोशन का निकलना था, जो कि 2 साल से भी ऊपर हो गया है। जो 2210 वाले हेड की हैं उन्होंने उसका एरियर भी लेके खा लिया है, लेकिन हमें सैलरी तो क्या, हमें टाइम बोन जो प्रमोशन इनके हाथ में थी उसकी फाइलें वहीं के वहीं पर। कॉन्टीजेंट कुक पेड एसोसिएशन की जानिब से हंदवाड़ा में एहतजाज किया गया। उन्होंने अक़ल तरीन उजरतें तय करने और दीगर मुतालबात पूरे करने का हुकूमत पर जोर दिया। हमने पहले भी दी थी कॉल 14 मार्च को, हम 14 मार्च से हमने शुरू किया था। हमने 14 मार्च को भी एक कॉल दिया था, महकमे को हमने टाइम दिया था 22 तारीख तक, लेकिन महकमे ने 22 तारीख तक हमारा मसला हल नहीं किया। उसके बाद हमने 2 तारीख तक टाइम बढ़ाया, 2 तारीख तक भी मसला हल नहीं किया है, इसलिए हम मजबूर हो गए। हमने 5 तारीख से काम छोड़ हड़ताल करने की कॉल दी है। हमने तमाम कंटीजेंट पेड कुक बहनों, जो कुक बहन हमारे साथ काम करते हैं, हमने सबको अपील किया है कि काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। हम कल से काम छोड़ हड़ताल पर गए हैं और हम आपके माध्यम से अपने जो हमारे साथ ईजेक के एफिलेशन, जिसके साथ हमें एफिलेशन है ईजेक के साथ, ईजेक हो या टीचर्स फोरम हो, जिस फोरम के साथ हम जो फोरम है इधर है, हम सबसे अपील करना चाहते हैं मेहरबानी करके हम जैसे गरीब मुलाजिम को आज हिमायत कीजिए ताकि हमारा मसला हल हो जाएगा। हम तमाम CPW भाइयों और कुक बहनों से पुरजोर अपील करते हैं कि आज से हम काम छोड़ हड़ताल पर जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में न कोई कुक खाना बनाएगा, न कोई CPW काम करेगा, सिर्फ हम काम छोड़ हड़ताल के लिए गए हैं। आज से हमने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी है। दिन से अपील करते हैं कि वो इसमें हमें हिमायत करें और जो हमारा टीचर्स फोरम जिसके साथ हम एफिलिएटेड है, हमें उम्मीद है कि वो भी हमें उसमें भरपूर मदद करेगा, हमारे साथ ताउन करेगा, ताकि हमारा जो मसला है वेजेस का मसला या DPC का मसला या हमारे लैंड डोनर्स का मसला या हमारे कुक बहनों का मसला, सबका मसला हल हो जाएगा। इसलिए हम आपके माध्यम से फिर एक बार गुजारिश करना चाहते हैं अपने तमाम CPW भाइयों और कुक बहनों से और अपने लैंड डोनर भाइयों से, आज के बाद हम काम छोड़ हड़ताल पर जाएंगे। 434 किलोमीटर तवील श्रीनगर लद्दाख शाहरा को आज मालबरदार गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। तफसीलात के मुताबिक आज सोनामर्ग से लद्दाख की तरफ 100 मालबरदार गाड़ियां जिनमें खाने पीने का सामान लोड था, जिनको सुबह 6 बजे से सुबह 8:30 बजे तक छोड़ा गया। ट्रैफिक बहाल की गई। वाज़ेह है कि श्रीनगर लद्दाख शाहरा को सरकारी तौर पर एक तरफा हल्की गाड़ियों के लिए 25 मार्च को खोल दिया गया था। ताहम शाहरा खुलने की खबर फैलते ही सोनामर्ग में सैकड़ों मालबरदार गाड़ियां पहुंच गईं। इस दौरान ट्रक ड्राइवर्स ने सूबाई कमिश्नर कश्मीर और लद्दाख से मुतालबा किया कि सोनामर्ग से लद्दाख और मनीमर्ग से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को दोपहर 1 बजे तक चलने की इजाजत दी जाए। पूंछ के बफलियाज मर्रा सेक्टर में विलेज डिफेंस कमेटी VDC रुकन के बेटे ने अपने वालिद की राइफल से गोलियां चलाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात के रोज बफलियाज पूंछ के मर्रा सेक्टर में विलेज डिफेंस कमेटी मेंबर मोहम्मद फजल के बेटे 28 साला गुलजार अहमद ने अपने वालिद की राइफल से खुद पर गोलियां चलाते हुए अपनी खुदकुशी कर ली। मालूम हुआ है कि गुलजार अहमद को फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया।
श्रीनगर के इलाके हबक के करीब डल झील से एक लाश बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इसकी शनाख्त खुर्शीद अहमद वल्द मरहूम गुलाम नबी साकिन इलाही बाग श्रीनगर से की गई है। बताया गया है कि लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए सब जिला अस्पताल हबक मुंतकिल किया गया। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में पुलिस ने दफा 174 CRPC के तहत तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी है। काजीगुंड सड़क हादसे में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार 5 रोज बाद दम तोड़ गया। जनूबी कश्मीर के कस्बे काजीगुंड में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर 5 रोज कबल पेश आए एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाला पुलिस एहलकार जुमेरात की सुबह यहां एक अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया। सरकारी जराये ने बताया कि काजीगुंड के नसूबदर गुंड इलाके में 3 अप्रैल को एक ट्रक और एक मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर हुई थी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी हुआ था। उन्होंने बताया कि जख्मी मोटरसाइकिल सवार की शनाख्त शब्बीर अहमद भट्ट वल्द अली मोहम्मद भट्ट साकिन करालकुंड के तौर पर की गई है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में SPO की हैसियत से काम करते थे। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम खुश्क रहने की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात के एक अहदेदार ने बताया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और साफ रहेगा। इसी दौरान श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 9.3, पहलगाम में 4.2 और गुलमर्ग में 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख के इलाके द्रास में -1.4, लेह में 3.3 और करगिल में 2.4 दर्जे हरारत कम से कम रिकॉर्ड किया गया है। जम्मू में भी इसी तरह की, जिस तरह से देखें तो यहां पर गर्मी की शिद्दत ज़ायद दर्ज की गई है। गांदरबल में सारिफीन ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। ताहम इस दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर CAPD ने 4TV से बात करते हुए कहा कि अशियाए जरूरिया की कीमतों के तयन के लिए चेकिंग की जा रही है। शुरू हुआ है कि आप देखो कि सब्जियों के भाव आसमान को छू गए हैं। मुर्ग वो भी गवर्नमेंट की रेट से 152, 180 तक पहुंच गया है। हता जो केला जो आपको बाजार में जो मिलता है आपको वो 80 रुपये में मिलता था, आज 120 रुपये में देता है। हर किसी चीज़ में महंगाई ही महंगाई है। लोग परेशान हो गए हैं। यहाँ इनको कोई पूछने वाला नहीं है। गोश्त 650, 700 घरों में चोरी चोरी भेजा जाता है, मगर इनका कोई चेक करने वाला नहीं है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मोदबाना DC साहिबा से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि लोगों को हाल को मद्देनजर रखकर, लोग बेरोजगारी में मुब्तला है, लोग परेशान है, मेहरबानी करके इस मार्केट की तरफ तवज्जो दिया जाए ताकि लोगों को मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। मार्केट चेकिंग का सवाल जहाँ तक है, हमारी मार्केट चेकिंग जो टीम्स हैं इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स, जैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, फूड सेफ्टी है, लीगल मेट्रोलॉजी है और फूड सिविल सप्लाईज जो है, हम पांचों जो डिपार्टमेंट्स की टीम्स हैं, जॉइंट टीम्स इस वक्त इंस्पेक्शंस कर रही हैं। कल भी आपने गांदरबल टाउन में भी हमारी मार्केट चेकिंग्स हो रही हैं। तो हम ये आपसे गुजारिश करते हैं और लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि जहां पर भी आपको लगता है कि कहीं पे ज़्यादा एक्सॉर्बिएंट रेट्स पे आपको कोई भी आइटम मिल रही है तो हमारे साथ वाबस्ता हो जाएं या हमारे साथ कांटेक्ट करें, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हमारी ये जो नंबर है 1800-180-7011 जो टोल फ्री नंबर है, उस पर हमें हमारे साथ कांटेक्ट करें तो उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आलमी यौम सेहत के मौके पर LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने सेहत आमा के लिए अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स की खिदमात को तहनीत पेश की। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने
आलमी यौम सेहत के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन और जुस्तजू से अपनी खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और हेल्थ केयर से वाबस्ता तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया। LG जम्मू कश्मीर ने आलमी यौम सेहत के मौके पर ट्वीट करते हुए तमाम शहरियों की अच्छी सेहत के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज आलमी यौम सेहत के मौके पर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया और बेहतर सेहत के हवाले से माहिरीन ने प्रोग्राम्स को मुखातब किया। पूरे डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज की हिदायत पे और विद द सपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपोरा हमने आज यहाँ वर्ल्ड हेल्थ डे 2022 मनाया। इस साल का जो थीम था वो था आवर प्लैनेट। हेल्थ सर्विसेज कश्मीर बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह भी हमने आज डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। आज इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे का जो स्लोगन था वो था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। इसमें हमने है ये चीज अनहेल्दी फूड दवाई और मैक्सिमम बाय मींस ऑफ खाली फिजिकल एक्सरसाइज करने से डाइट की भी जरूरत है, बैलेंस जरूरी नहीं है। मैं GMS कोरिनाल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ डे में क्या किया जाता है कि हमें अपने जन्मदिन पर पेड़ एक आज का जो दिन है वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल 2022 में मनाया जा रहा है, लेकिन ये तो पहले सबसे पहले जिनेवा से शुरू हुआ 1940। It is good to remember that is eternal and this is the theme of our health. It is when planet is वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, जिसकी रिसोर्स पर्सन डॉक्टर गौरव शापू वार्डनी के प्रोफेसर, उन्होंने बताया कि हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से बताया कि आज हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए। जो हम चीज़ें खाते हैं वो हमारी हेल्थ पे क्या असर करती हैं। सर ने हमें बताया हमें हेल्थी चीज़ें खानी चाहिए। हमें बोनापुरा देहात रहमो पुलवामा में मुकामी लोगों ने जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ एहतजाज किया। मगर आब कहें वन त्रावान अड़िस घंटस बस युत आबस वन और आबस बुत वुचनस बार बार फोन करान, मगर इम फोनस रेस्पेक्ट दिवान कहें। माहिबा मुबारक के मुबारक अयाम में आप देखिए जहाँ पानी की बहुत ज़रूरत होनी चाहिए। हर अमूमन दावे करते हैं कि हर जगह पानी की दस्तियाबी होनी चाहिए, दूसरे खुराक की दस्तियाबी होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आप देखिए ये जो मोहल्ला है हमेशा नज़रअंदाज किया गया। ये बनपुरा जो मोहल्ला है हमेशा नज़रअंदाज किया गया हर मामले में, चाहे सड़क का मामला हो, पानी का मामला हो और ख़ास तौर पर पानी का मामला हो। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज हम सड़कों पे निकले इस मुबारक अयाम में। हम गुजारिश करते हैं कि हमें जल्द अज जल्द और रोज़ पानी आना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज हमारे साथ फोन लाइन के जरिए न्यूज़ से जुड़ चुके हैं। हम उनसे मज़ीद ताज़ा अपडेट्स लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो कुछ खबर मिल रही है। मैं शबनम जानना चाहूँगा कि कुछ आप ताज़ा खबर के हवाले से बता रहे थे जी, प्लीज़। उसके बाद मैं ज़रूर हंदवाड़ा की सूरत हाल के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लेकिन ताज़ा अपडेट क्या है वो बताएं। बिल्कुल, ये जादेर पुलवामा का गाँव है जहाँ अभी शाम गए जी रियासती जो है ड्राइवर एक था सोनू शर्मा जी, जो पठानकोट का रहने वाला था, तो
उसे गोली टांग पे लगाई गई, मारी गई, जिसकी वजह से उसे फौरन मुकामी लोगों ने जिला अस्पताल पुलवामा पहुंचाया, जहां उसका पहले इलाज किया गया, उसके बाद उसे श्रीनगर रवाना किया गया तो इलाज के लिए। जो ताहम बिल्कुल 5 लोगों पे इस तरह कई दिनों में इस तरह का हमला किया गया है, जिसकी वजह से काफी तशवीश भी लोगों में है और सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जा रहा है इस हवाले से, क्योंकि आईजी कश्मीर ने कल ही इस हवाले से अपना एक बयान भी जारी किया था। लेकिन जब उनके बयान के बाद फिर एक और हमला हुआ तो जाहिर सी बात है मजीद जो है सिक्योरिटी एजेंसियों को चौकस रहना पड़ेगा, ताकि जो गैर रियासी यहाँ पे मजदूर है या जो मुलाजिम है वो अपने आप को महफूज समझे। जी शबनम, इसके साथ हंदवाड़ा में जो आज मतलब जोहर की नमाज के मौके पर जो कुछ हालात पेश आए और फिर जो 2 अफराद जख्मी हुए, इस हवाले से किस तरह की सूरत हाल है, क्या कुछ खबरें हैं हंदवाड़ा से? बिल्कुल, ये हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा नॉर्थ कश्मीर का इलाका है। यहाँ पे फौज मुबैना तौर जो वहाँ की मस्जिद शरीफ है, जामिया मस्जिद, वहाँ पे फोटोग्राफी के लिए पहुंची थी तो कई लोगों ने वहाँ पे एतराज किया, जिसके बाद आपस में जो तू मैं हुई और हंगामे की सूरत जिसने इख्तियार की। इस दौरान जब पुलिस का बयान आया, उनका ये कहना है कि हादसाती तौर पे गोली चली है और जिसकी वजह से 2 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें श्रीनगर हॉस्पिटल रवाना किया गया है मजीद इलाज के लिए। लेकिन इस दौरान पूरे इलाके में काफी तनाव की लहर दौड़ी, दुकानें आन फान बंद हो गई और इस सूरत हाल को देखते हुए जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने आवाम को उनसे बात की, जो वहाँ के नुमाइंदे हैं उनसे बात की और सूरत हाल जो है वो नॉर्मल सी की तरफ फिर बाद में लौटी। लेकिन इस पे कई सियासी जमातों ने इस हवाले से मजम्मती बयान भी जारी किया और कहा कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौज और आवाम जब एक साथ काम करें तो शायद बेहतरी आ सकती है सूरत हाल में। लेकिन जब इस तरह के वाकयात रुनमा होते हैं तो एक खलीज जो है, एक दूरी जो है वो पैदा हो जाती है। और सजाद लोन हो या दीगर लीडरान हो, उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर इस तरह का मामला क्यों कर हुआ कि गोली भी चली, जख्मी भी लोग हुए और मस्जिद का भी मामला है। तो इस हवाले से जो है काफी संजीदगी से इस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर जो हंदवाड़ा की पुलिस है, जो वहाँ के एसपी है, उन्होंने सूरत हाल को बेहतर तौर से कंट्रोल में किया और जो सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ लौट आई। बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई। शुक्रिया नाज़रीन, अब हम आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। जामा मस्जिद हंदवाड़ा में मुसल्लियों की वीडियोग्राफी पर तनाज़ा, फोर्सेस और आम अफराद में झड़प, फायरिंग में 2 आम शहरी हुए जख्मी। शोपियान के हरीपुरा इमाम साहब इलाके से असलियत पसंद बच निकलने में हुए कामयाब, अकनौर सेक्टर पर सरहद के करीब से फोर्सेस ने किया असला गोला बारूद बरामद। उमर अब्दुल्ला दहली में ईडी के दफ्तर पर हुए पेश, 12 साल पुराना मामले में की गई पूछताछ। एनसी लीडर ने कहा मुझ पर कोई इल्जाम आयद नहीं है, कार्रवाई को पार्टी ने करार दिया सियासी इंतकाम। श्रीनगर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में NIA ने मारे छापे, छापामार कार्रवाइयों की नहीं बताई गई तफसीलात। श्रीनगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया एहतजाज, बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया गया मुजाहिरा। इस्लामिक स्कॉलर मरहूम डॉक्टर इसरार अहमद के चैनल पर यूट्यूब ने लगाई पाबंदी, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने जताया अफसोस। जम्मू के एक स्कूल में सिख तालिबा को दुपट्टा ओढ़ने से रोका जाना नाकाबिल कबूल, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूंछ ने की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आज आरजी मुलाजिमीन व मजदूरों का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर।
आलमी यौम सेहत पर LG जम्मू कश्मीर ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को पेश की तहनीत। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुनक्किद किए गए प्रोग्राम्स। और श्रीनगर में झील डल से एक लाश की गई बरामद, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।